वेलकम टू देवजू क्लासेस। जैसा कि जैक बोर्ड के द्वारा 7, 8, 9 को 11th का एग्ज़ाम तिथि निर्धारित किया गया है, उसी को देखते हुए हम आपके लिए 40 क्वेश्चंस का सेट लेके आए हैं। आपका इलेक्टिव इंग्लिश का पेपर है 9 को, उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स और उसके राइटर का नेम एंड पोएम और उसके पोएट के नेम उसको देखेंगे। इसलिए आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहले ही आपका पेपर 1.5 घंटा का होता है, लेकिन इस बार से आपका पेपर ये 1 घंटा का होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे। सारे क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है और कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा रॉन्ग आंसर पे। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। कैसा, पहला क्वेश्चन क्या है? रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6। पैसेज को पढ़ना है और 1 से 6 तक क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है। Penguins are birds that live in coldest part of the world. They are black with white stomach and have small wings. They move across the ice by waddling slowly on their little feet with their wings out to the side. Surprisingly, penguins cannot fly even though they have wings. They use their wings to balance them as they waddle across the ice. Their bodies are also very good at keeping the penguins warm in the cold weather. Penguins are very good at swimming and use the strength in their bodies to move easily through the water. Penguins need to be very good swimmers because they eat mostly fish and sea animals. When they catch their food, they swallow it whole. They also need to use their strong bodies to get away from seals and sharks. Because seals and sharks eat penguins, there are lots of different types of penguins and they come in all different sizes and shapes. We all need to make sure we take good care of our world because oil spills and global warming can destroy the penguins home. अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डू पेंगुइन्स लिव? पेंगुइन्स कहाँ पे रहते हैं? हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एट द इक्वेटर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी कि फर्स्ट का बी। पैसेज में क्वेश्चंस, पहले हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि कहाँ से है, क्या पूछ रहा है। तो पेंगुइन्स लिव, ठीक है, पेंगुइन्स रहता कहाँ पे है तो वो देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे इसमें कि क्या क्या है ऑप्शन में। तो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एट द इक्वेटर, ऑल ऑफ द दीज। तो हम लोग को ढूंढना है, ठीक है, कि पेंगुइन्स लिव कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ही लाइन में लिखा हुआ है पेंगुइन्स आर बर्ड्स दैट लिव इन कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट का बी। तो आप इस तरीके से भी पैसेज में, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप इस तरीके से भी पैसेज में आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डू पेंगुइन्स मूव अक्रॉस द आइस? तो यहाँ पे हम लोग क्या ढूंढेंगे? पेंगुइन्स मूव, ठीक है। तो पेंगुइन्स मूव कहाँ पे है पैसेज में? दे मूव अक्रॉस द आइस बाय वेडलिंग स्लोली ऑन देयर लिटिल फीट, ठीक है। तो यहाँ पे मूव है, तो अब हम लोग क्या है? बाय वेडलिंग, ठीक है, तो 2 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेंगुइन्स यूज देयर विंग्स टू फ्लाई, बैलेंस, वॉक, डांस। तो क्या है? यूज देयर विंग्स। तो हम लोग पैसेज में ढूंढेंगे कि यूज देयर विंग्स कहाँ पे लिखा हुआ है। With their wings out to the slide, surprisingly, penguins cannot fly even though they have wings. They use their wings to balance. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? They use their wings to balance them as they waddle across the ice. तो क्यों यूज करते हैं विंग्स का? तो बैलेंस करने के लिए, ठीक है। थर्ड का बी नंबर।
अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप इस तरीके से भी पैसेज से आंसर निकाल सकते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट, व्हाट डू पेंगुइन्स ईट? पेंगुइन्स खाता क्या है? शार्क, फिश, सील्स, ह्यूमंस। तो शार्क तो बहुत बड़ा होता है, वो नहीं खा सकता है, सील्स भी नहीं खा सकता है, ह्यूमंस भी नहीं, तो वो खाता क्या है? फिश। ठीक है, आप पैसेज में भी ढूंढ सकते हैं कि पेंगुइन्स क्या खाता है। पेंगुइन्स ईट कहाँ पे लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है पेंगुइन्स आर वेरी गुड एट स्विमिंग एंड यूज द स्ट्रेंथ इन देयर बॉडीज टू मूव इजली थ्रू द वाटर। पेंगुइन्स नीड टू बी वेरी गुड स्विमर बिकॉज दे ईट मोस्टली फिश एंड सी एनिमल। ठीक है, तो अगर आपको मीनिंग पता नहीं है तो आप इस तरीके से भी पैसेज से आंसर ढूंढ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? फोर का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या है, विच एनिमल ईट पेंगुइन्स? तो पेंगुइन्स को कौन सा एनिमल खाता है? अभी वहां पर ऊपर में पूछा था कि पेंगुइन्स क्या खाता है, अब पेंगुइन्स को कौन सा एनिमल खाता है। तो हम पैसेज में देख लेंगे क्या है। ठीक है, विच एनिमल्स ईट पेंगुइन्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे ऑल्सो नीड टू यूज देयर स्ट्रॉन्ग बॉडी टू गेट अवे फ्रॉम सील्स एंड शार्क्स बिकॉज सील्स एंड शार्क्स ईट पेंगुइन्स। सील्स और शार्क्स जो है वो पेंगुइन्स को खाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सील्स शार्क्स दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ ए एंड बी, 5 का सी नंबर। नेक्स्ट क्या है, पेंगुइन्स आर वेरी गुड एट। तो पेंगुइन्स किस चीज़ में अच्छा है? तो स्विमिंग। ठीक है, 6 का बी नंबर, स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द गिवन अनसीन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो फ्रॉम 7 to 10। ये आपको अनसीन पोएम रीड करना है, पढ़ना है, और 7 से 10 तक का क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्या है पोएम में, ऑन मदर्स डे वी गॉट अप फर्स्ट सो फुल ऑफ प्लांट्स वी ऑलमोस्ट बर्स्ट वी स्टार्टेड ब्रेकफास्ट राइट अवे एज आवर सरप्राइज फॉर मदर्स डे वी picked some flowers then hurried back to make the coffee rather black we wrapped our gifts and wrote a card and boiled the eggs a little hard and then we sang a serenade which burned the toast, I am afraid. But mother said amidst our cheers, oh, what a big surprise, my dears. I have not had such a treat in years, and she was smiling to her eyes. ओके, अब पोएम पढ़ लिए, अब इसका आंसर ढूंढेंगे। व्हाट इज द ओकेजन बीइंग सेलिब्रेटेड इन द पोएम? चिल्ड्रंस डे, फर्स्ट डे, मदर्स डे, डाउटर्स डे। तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया? मदर्स के बारे में, दैट मीन्स की मदर्स डे। ठीक है, 7 का नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दे सैंग अ डैश फॉर देयर मदर एनिवर्सरी सॉन्ग सेरेनेड डेग एलिगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हम लोग पोएम में देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, एंड देन वी सैंग अ सेरेनेड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 8 का बी नंबर, सेरेनेड। नेक्स्ट क्या है, द सरप्राइज ब्राउट अ स्माइल ऑन। मदर के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मदर्स फेस। ठीक है, 9 का सी नंबर। नेक्स्ट क्या है, चूज अ राइमिंग वर्ड फॉर कार्ड फॉर द फ्रॉम द पोएम। तो पोएम से आपको राइमिंग वर्ड चूज करना है। राइमिंग वर्ड मीन्स की सेम प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो कार्ड, तो कार्ड का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बैक, ब्लैक, हार्ड, आइज। तो यहाँ पे कार्ड का क्या हो जाएगा? हार्ड, क्योंकि लास्ट में साउंड दोनों सेम सेम कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डू वी राइट द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट? जो टाइटल ऑफ द रिपोर्ट होता है वो कहाँ पे लिखते हैं? क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑन द टॉप ऑफ द रिपोर्ट, एट द बॉटम ऑफ द रिपोर्ट, इन बिटवीन द रिपोर्ट, नाउ वेयर। तो द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट हम लोग कहाँ पे लिखेंगे टाइटल रिपोर्ट का? तो ऑन द टॉप ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, तो 11th का ए नंबर। नेक्स्ट क्या है, द रिपोर्ट शुड बी डैश क्लियर, ब्रीफ, कंसाइज, ऑल ऑफ दिस। तो तीनों ही होना चाहिए। ठीक है, तो 12 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटेन बाय एंटोन चेकॉव? एंटोन चेकॉव द्वारा क्या लिखा गया है? तो दे आपने यहाँ पे दिया हुआ है, ग्लोरी एट ट्विलाइट, द लंचोन, द लेमेंट, द रॉकिंग हॉर्स, विनर। तो इसका हो जाएगा द लेमेंट, 13 का सी नंबर। नेक्स्ट क्या है, हु इज आयोना पोटापो? तो आयोना पोटापो कौन था? तो कैब ड्राइवर, 14 का बी नंबर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ आयोनाज सन? आयोनाज सन का आयोनो आयोनाज का आयोना का बेटा का क्या नाम था? तो 15 का डी नंबर, वेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड बेरिन डाई ऑफ? बेरिन किससे मरता है? तो हाई फीवर, एक्सीडेंट, ड्रॉनिंग, स्टार्विंग। तो वो हाई फीवर से मर जाता है। ठीक है, 16 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजाज महाराजाज नवाब्स एंड इंग्लिश आर्मी जनरल्स बियर लाइन मस्टैचियोस, ग्रे मस्टैचियोस, टाइगर मस्टैचियोस, ब्लैक मस्टैचियोस। तो इसका क्या हो जाएगा, लाइन मस्टैचियोस। ठीक है, 17 का ए नंबर। नेक्स्ट, शिप मस्टैची और इज ऑफ द। तो क्या हो जाएगा इसका, कूलीज। ठीक है, 18 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेठ रामानंद? सेठ रामानंद कौन था? ठीक है, तो ए ग्रोसर, 19 का डी, ए ग्रोसर। नेक्स्ट क्या है, चौधरी छोटू राम इज द डैश ऑफ द विलेज। चौधरी छोटू राम क्या था गांव का? तो अ लैंडलॉर्ड, एक जमींदार था। ठीक है, 20 का सी नंबर, 20 का सी नंबर, ए लैंडलॉर्ड। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर इज कमला दास, मुल्कराज आनंद, डी.एच. लॉरेंस, एंटोन चेखव। तो इसका हो जाएगा 21 का सी नंबर, डी.एच. लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी चिल्ड्रेन डिड द ब्यूटीफुल वुमेन हैव इन द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर? तो कितने बच्चे थे उस वुमेन के रॉकिंग हॉर्स विनर स्टोरी में? तो 3। ठीक है, 22 का सी नंबर। हु वाज वैसेट? वैसेट कौन था? तो अ यंग ड्राइवर, अ यंग हॉर्स राइडर, अ यंग गार्डनर, अ यंग सिंगर। तो वैसेट जो था वो एक यंग गार्डनर था। ठीक है, 23 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बेलो एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 24 टू 26। ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और उसके बाद 24 से 26 तक के क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक्सट्रैक्ट क्या है, हिज लाउड शार्प कॉल seems to come from nowhere. Then a flash of turkeys in the peepal tree. The slender neck arched away from you as he descends, and as he darts away, a glimpse of the very end of his tail. ठीक है, तो नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम विच पोएम द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन? किस पोएम से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है? कमिंग, टेलीफोन कन्वर्सेशन, द पीकॉक, मदर टंग। तो ये जो आपका जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके बुक से है। ठीक है, तो ये द पीकॉक पोएम से लिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा 24 का सी नंबर। विच बर्ड इज रेफर्ड इन द पोएम? ये कौन से बर्ड जो है इस पोएम में रेफर किया गया है? तो पैरोट, पीकॉक, स्पैरो, नन ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा पीकॉक, 25 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द बर्ड? तो द बर्ड इज इन द हाउस, द बर्ड इज इन द पीपल ट्री, द बर्ड इज अंडर द ट्री, द बर्ड इज इन द मैंगो ट्री। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है द बर्ड इज इन द पीपल ट्री। ठीक है, तो 26 का हो जाएगा बी नंबर, द बर्ड इज इन द पीपल ट्री। नेक्स्ट क्या है, लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज अ मेटाफिजिकल पोएम, नेचर पोएम, लव पोएम, नन ऑफ दिस। तो 27 का हो जाएगा सी नंबर, लव पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लव कंपेयर्ड इन द पोएम लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स? इस पोएम में लव को किससे कंपेयर किया गया है? स्टार, लाइट हाउस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो स्टार से। ठीक है, 28 का हो जाएगा ए नंबर। द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन इज रिटेन बाई। जो पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन है वो किसने लिखा है? तो पीवी सेली, टेड हगेस, ओले सोइनिका, जॉन किट्स। तो 29 का सी नंबर, ओले सोइनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेलीफोन कन्वर्सेशन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन। जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है वो के बीच का कन्वर्सेशन? तो नेग्रो एंड अ वाइट लेडी, ऑप्शन नंबर डी, 30 का डी नंबर। नेक्स्ट क्या है, द ऑथर्स वॉच वर्क स्मूथली फॉर 18 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 12 मंथ। जो ऑथर का वॉच है वो वर्क करता है कब तक के लिए? तो 18 मंथ के लिए। ठीक है, 31 का ए नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑथर मार्क ट्वेन विजिटेड मोर देन डैश वॉच मेकर। यहाँ पर आपका ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर होगा इसका 7। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 7 वॉच मेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, एट फर्स्ट द ऑथर गेव हिज वॉच टू अ डैश टू गेट इट रिपेयर। जो ऑथर है वो पहली बार वॉच किसको देता है, तो ज्वेलर को। ठीक है, 33 का फर्स्ट ए नंबर ज्वेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे माई थ्री पैसन। माई थ्री पैसन के ऑथर कौन है, तो ए है बेट्रैंड रसेल, डी.एच. लॉरेंस, सी है मार्क ट्वेन, डी है नन ऑफ दिस। तो इसके ऑथर हैं ए बेट्रैंड रसेल, 34 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट पैसन ऑफ द ऑथर इज द लॉन्गिंग फॉर। ऑथर का फर्स्ट पैसन क्या है, तो लव, 35 का ए नंबर लव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ट्राइबल सोसाइटी वाज वेयर बाइलिंगुअल। तो क्या हो जाएगा मुंडा, कोण, आदि एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 36 का डी नंबर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्या है, वेयर इज संथाल ट्राइब फाउंड। तो संथाल झारखंड में पाया जाता है, तो 37 का ए नंबर संथाल। ठीक है, 38 नंबर क्या है, शुड वर्ल्ड गवर्नमेंट गेट इन्वॉल्व इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इज अ। क्या है ये, डिस्क्रिप्टिव एसे, आर्गुमेंटेटिव एसे, नरेटिव एसे, रिफ्लेक्टिव एसे। तो ये है आर्गुमेंटेटिव एसे। ठीक है, 38 का बी नंबर। नेक्स्ट क्या है, डैश इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट डील्स विथ इट्स सब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका क्या हो जाएगा एन ए से। ठीक है, 39 का बी नंबर। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट टू कंपोनेंट ऑफ एन ऐसे राइटिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, कंक्लूजन। तो कौन सा जो कंपोनेंट है वो ऐसी राइटिंग में नहीं आता है, तो इंट्रोडक्शन आएगा ही, बॉडी भी आएगा, कंक्लूजन भी आएगा। तो क्या नहीं आएगा, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, 40 का सी नंबर, 40 का सी नंबर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।